हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ ऐसी मिथ्स और मिस्टेक्स के बारे में जो हमने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में कभी ना कभी जरूर सुनी है, या कुछ ऐसी गलतियां जो हमने करी हैं और आज भी कर रहे हैं। और इसी के चलते या तो हम अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू नहीं कर पा रहे, और अगर शुरू कर चुके हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें। मिथ नंबर वन, स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। ये हम इंडियंस की एक बहुत पुरानी और फेवरेट लाइन है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, इससे दूर रहें। और मैं कहूंगा अगर आपने सुना है स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग तो शायद सही सुना है, बट अधूरा सुना है। स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग इफ इट इज नॉट डन विद प्रॉपर नॉलेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये नॉलेज एंड रिस्क मैनेजमेंट ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो इसको गैम्बलिंग से अलग करते हैं। और अगर आप अपने इन्वेस्टिंग में इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप गैम्बल कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी गैम्बलिंग जैसा ही होगा। क्या आपने कभी किसी गैम्बलर को कहते सुना है कि आई हैव डन गैम्बलिंग डिग्री फ्रॉम दिस एंड दैट कॉलेज, या आई हैव डन अ प्रोफेशनल कोर्स इन गैम्बलिंग? नहीं, बट ये सब स्टॉक मार्केट में होता है, और यही चीजें स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग से अलग करती हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज के साथ करें। मिथ नंबर टू, ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ये बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, अच्छे रिटर्न्स के लिए आपका एक्सपर्ट्स होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है और आप अपने रूल्स एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। मिथ नंबर थ्री, जो हम आज भी बहुत सुनते हैं, यू नीड टू फॉलो द न्यूज़ इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ये भी बिल्कुल गलत है। न्यूज़ सुनना अच्छी बात है, अप टू डेट रहना अच्छी बात है, बट आपने कभी नोट किया हो कि जब आपने वो न्यूज़ सुनी उसके बाद आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया ये सोचकर कि ये न्यूज़ आई है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक पर, बट जैसे ही आपने एंट्री ली उसके बाद वो स्टॉक फॉल करता है। तो इसका प्राइमरी रीजन यही रहता है कि जब वो न्यूज़ हम जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के पास पहुंचती है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी होती है स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइस में। और इसी कारण बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हमने इन्वेस्ट किया शेयर का प्राइस गिरने लग गया। तो हमेशा न्यूज़ को सुनिए, बट उसको अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। नेक्स्ट में, स्टॉक विद हाई मार्केट प्राइस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जो महंगा है वो अच्छा है, बट ये स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एमआरएफ का शेयर शायद इंडिया का सबसे कॉस्टली शेयर है और इसका मार्केट प्राइस इज अराउंड 1,20,000 प्लस पर शेयर, और इस एमआरएफ की मार्केट कैप है अराउंड 600 बिलियन। और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जो 1,200 रुपए के आसपास है और उसकी मार्केट कैप है 6,000 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैप, दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। एक महंगा शेयर भी खराब इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक सस्ता शेयर भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए बात करेंगे अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जैसे टाइमिंग द मार्केट। हम लोग प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, अब तो गिरेगी, अब इसमें एक स्टीप फॉल आएगा, क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लूं? या फिर मार्केट इतना गिर चुकी है, अब कितना ही गिरेगी, अब मैं अपनी पूरी कैपिटल इन्फ्यूज कर देता हूं। तो देखिए, आज तक कोई भी मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। हाँ, कुछ एनालिसिस होता है, वो भी 50-60% ठीक होता है, नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। सो प्रेडिक्ट करने की जगह आप अपनी एक स्ट्रेटेजी रखिए। जैसे मार्केट आज 10% फॉल करती है तो आप रेडी रहिए कि जिस दिन मार्केट 10% फॉल करेगी मैं अपनी 10% कैपिटल इंक्रीज करूंगा, ना कि 100%। बिकॉज आपको नहीं पता है कि इसके बाद मार्केट फॉल करेगी या नहीं, या कितना फॉल करेगी। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, इससे आपको कभी भी मार्केट में बड़े लॉसेज नहीं देखने पड़ेंगे या आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी। चलिए बात करेंगे हम दूसरी गलती की, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। हमें कोई एक स्टॉक अच्छा लगता है, मान लीजिए रिलायंस, मोटा भाई की बहुत पुरानी और अच्छी कंपनी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, चलिए मैं अपनी सारी कैपिटल रिलायंस में लगा देता हूँ। ये गलती कभी मत कीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता है कि वो स्टॉक आगे कितना ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, उसमें करेक्शन आएगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आप अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, कैपिटल को प्रॉपर एलोकेट कीजिए। एग्जाम्पल कोविड टाइम का लीजिए, जिन लोगों का 100% एक्सपोजर बैंकिंग सेक्टर में या स्टॉक्स लाइक दैट पीवीआर में इन्फ्यूज था, उनको काफी मेजर लॉसेस देखने पड़े।
बट अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया था, बैंकिंग के साथ में हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उनको इतने मेजर लॉसेस नहीं देखने पड़े, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर उस टाइम गिर रहा था। रीजन आप लगा लीजिए, एनपीए बढ़ रहे थे, और बट हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा था, तो उनका कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहा, और वो इस इन्वेस्टमेंट को आगे कंटिन्यू कर पाए। बट बहुत से लोगों ने जिनका एक्सपोजर सिर्फ एक ही सेक्टर की तरफ था, उन्होंने इतने लॉसेस देखे कि उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी ही रोक दी, और हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद मार्केट कहाँ से कहाँ आ चुकी है। तो हमेशा अपनी कैपिटल को डिवाइड करके प्रॉपरली एलोकेट कीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक, इमोशनल इन्वेस्टिंग। हम लोग भावुक होकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इमोशंस अच्छे हैं, बट स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर लॉजिक और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए। जिस दिन भी आपके ऊपर इमोशंस जैसे कि ये ग्रीड एंड फियर आपके लॉजिक और रिस्क मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लेंगे, उस दिन से आपका लॉस होना तय है। स्टॉक मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ये गलती हम बहुत लोग करते हैं। हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें किसी शेयर पर पैसा लगाते ही अगर 3 4 5 दिन में हमें 2% 4% मिलने लगा, तो हम उस स्टॉक को बुक कर देते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। बट ये बहुत गलत है। अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होराइजन का है, तो उसको आप होल्ड कीजिए। ये वही बात हो गई कि हमने एक फ्रूट के लिए पूरे पेड़ को ही काट दिया। उससे क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो हमेशा आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, और स्टॉक हमेशा ऐसे ही जाएगा। अगर आपने उसकी इस जर्नी को एंजॉय किया है, तो आप जब वो करेक्ट करेगा तो आपको उस टाइम पेशेंस रखनी है, ताकि आप उससे भी बड़ा अगला आप मूव उसका एंजॉय कर पाए। चलिए, अब कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान और अच्छी हो सकती है। ऑलवेज इन्वेस्ट विद लॉन्ग टर्म माइंडसेट। आप उतनी ही कैपिटल इन्फ्यूज कीजिए जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 5 लाख इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास 5 लाख रुपए रहें। अदरवाइज आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप उस टाइम वो अपने पैसे कैपिटल बाहर निकालेंगे, और उसके कारण हो सकता है आपको लॉस देखना पड़े या छोटे प्रॉफिट में बाहर आना पड़े। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ कीजिए। हमेशा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए रिटर्न्स के लिए। आपने अक्सर सुना होगा, इस स्टॉक को आपने 2 साल पहले खरीदा होता तो आज ये डबल हो चुका, आज ये 10 टाइम्स हो चुका। इट्स ओके। और इसी के कारण क्या होता है, अगर हमें कोई स्टॉक 20% का रिटर्न दे रहा है 1 साल में, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है यार ये डबल क्यों नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर एक स्टॉक आपको 1 साल में 20% का भी रिटर्न दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, और आप इसको कंपाउंड कीजिए आगे। ना कि ऐसे स्टॉक के बारे में सुनते ही जिसने डबल कर दी इन्वेस्टमेंट, आप अपने स्टॉक से बैकआउट कीजिए और उस स्टॉक को ले लीजिए, उसके बाद आपको लॉस ही होगा। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर कीजिए। अब वो रिसर्च के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए। हमें कोई भी मान लीजिए डिसीज होती है, कुछ भी हेल्थ इशू होता है, तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि हम खुद पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम खुद थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, नहीं समझ आता तो हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास जाते हैं, सो दैट ही कैन रेक्टिफाई दिस इशू। बट जब बात स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की आती है, तो हम खुद ही बाय सेल करने लगते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं यार स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, यहाँ पे तो लॉस ही होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं, अगर हम फैक्ट्स को फिक्शन से अलग रख पाए, अगर हम अपने लॉजिक्स और रिस्क मैनेजमेंट को इमोशन से ऊपर रखें। So definitely stock market can be a very good upcoming investment option. So start investing, stay invested and happy investing. And for such more content, do subscribe me. Thank you.